तीन बहुओं की एक गाड़ी। और ये रहा मेरी बहुओं के लिए उनके शादी के बाद का पहला तोहफा। एक सुंदर सी कार। हैं? ये तो सिर्फ एक ही कार है। पापा जी, लगता है आप भूल रहे हो। आपकी एक नहीं बल्कि तीन तीन बहुएं हैं। याददाश्त जाने की उम्र में ये सब होना जायज है, लेकिन बहुओं की संख्या तो कम से कम याद रख लेते। वही तो, अब इस एक कार को आप हम तीनों में कैसे बांटेंगे? ये तो नाइंसाफी है ना। अब आपको हम तीनों के लिए अलग अलग गाड़ी लानी होगी पापा जी। अरे ओ नास पीटियो, ये तुम तीनों बहुओं की ही एक गाड़ी है। क्या? क्या क्या? ये कहानी है तीन बहुएं रुचिता, नैना और ऐश्वर्या की। तीनों की सिंघानिया परिवार के तीन बेटों से हाल ही में नई नई शादी हुई होती है और उनके सास ससुर राजदीप और नीतांजलि उन्हें ये एक गाड़ी तोहफे के तौर पर देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे होगी इन तीन बहुओं की एक गाड़ी की सवारी और क्या क्या तमाशे खड़े करेंगे ये गाड़ी। चलिए देखते हैं। लेकिन माँ जी, पापा जी, ऐसे कैसे? हम तीनों बहू एक गाड़ी में कैसे? अरे अगर एक छत के नीचे रहकर घर बांट सकती हो, रसोई बांट सकती हो, एक दूसरे के काम बांट सकती हो, तो ये एक गाड़ी कौन सी बड़ी चीज है? और वैसे भी हमने तुम्हें ये गाड़ी ऐसे ही दी है शगुन के तौर पर। तुम लोगों को रोजमर्रा के जीवन में थोड़ी ना इस्तेमाल करनी होगी। ये घर के काम से ही फुर्सत मिलेगी तब तो कार चला पाओगी। लेकिन रुचिता, अब लेकिन मत करो। आप तीनों ने ही कुछ दिन पहले बोला था ना बातों बातों में कि आप तीनों को कार ड्राइविंग आती है। हाँ देवर जी, लेकिन एक ही गाड़ी में कैसे? ऐश्वर्या, हम तीनों भाई भी पहले एक ही गाड़ी शेयर किया करते थे। अब की बात अलग है। अब हम तीनों के पास अपनी अपनी गाड़ी है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा महंगी और स्टाइलिश तो आप तीनों की गाड़ी है। देखिए, अब जब माँ और पापा ने इतने प्यार और स्नेह से इसे लाया है, तो आप भी मिल बांट कर इसका इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए। 3 सीटर कार है, इतनी महंगी है, शहर के सबसे बड़े शोरूम से लाई है, और इसका रंग भी कितना खूबसूरत है। ठीक है, अब कर ही क्या सकते हैं। वही तो, अगर ना नुकुर किया तो ये एक गाड़ी भी हाथ से चली जाएगी। हम तीनों इस गाड़ी को अपनाते हैं। ये हुई ना बात। ये लो चाबी, घूमो फिरो ऐश करो मेरी बहुओं, लेकिन हाँ, घर गृहस्थी का काम निपटाने के बाद। रुचिता, ऐश्वर्या और नैना तीनों भी गाड़ी को अपना लेते हैं। वो अपना घर का काम निपटाते और फिर शाम को कार में सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब बात चलाने और पेट्रोल भरने की आती तो वो तीनों मुकरने लगती। नहीं, पहले चाबी मैंने निकाली ड्रॉवर से, इसका मतलब पहले मैं कार की सवारी करूंगी। ओ हुरकी परी, आई बड़ी मैं पहले सवारी करूंगी। जितना हक तुम्हारा इस गाड़ी पे है ना, उतना ही हमारा भी है, समझी ना? और तुम दोनों से ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग मुझे आती है, इसलिए सेफ्टी के लिए मुझे ही दे दो चलाने। खामखा ठोक वोक दोगी कार तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, दे देती हूँ चाबी, लेकिन पेट्रोल भी तुम ही भरना। जब तुम चलाओगी तो पेट्रोल के पैसे भी तो सिर्फ तुम्हारी जेब से निकाले जाएंगे ना। ऐसे कैसे? नहीं नहीं, गाड़ी हम तीनों की है तो इस गाड़ी पर लगने वाला हर खर्च हम तीनों मिल बांट कर ही करेंगे। मैं तो फूटी कोड़ी ना दूँ। अगर मुझे ये गाड़ी पूरे एक दिन के लिए मिलेगी कल, तो ही मैं पेट्रोल के पैसे दूंगी, वरना भूल जाओ। ओ मैडम, हम पर मेहरबानी नहीं कर रही हो तुम। अगर इतनी ही अकड़ और घमंड है ना, तो हाथ भी मत लगाओ इस गाड़ी को। हटो इसके पास से, इडियट कहीं की। ए रुचिता की बच्ची, ज़्यादा जुबान मत चला। ये मेरे सास ससुर ने गिफ्ट की है मुझे कार, और तुम दोनों ये मत भूलो, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ। इस घर के बड़े बेटे की बीवी हूँ और तुम दोनों की बड़ी जेठानी। ज़रा तो तमीज़ दिखाओ, बदतमीज़ कहीं की। हाउ डेयर यू। बदतमीज होगी तुम? कहना क्या चाहती हो? समझती क्या हो अपने आप को? गाड़ी गाड़ी कर रही हो तो फिर नोट भी निकालो ना अपनी पर्स से। और ऐसे ही तीनों बहुओं के बीच पेट्रोल के पैसे और पहले गाड़ी कौन चलाएगा, इन मुद्दों पर बहस जारी रहती है।
और फिर थक हार के 1 घंटे के झगड़े के बाद तीनों पैसे निकालती हैं और बारी बारी घूम आती हैं गाड़ी में। एक गाड़ी के आने से तीनों बहुओं के मीठे रिश्ते में कड़वाहट खुलने लग रही थी। तीनों आपस में बदला लेने के लिए पैंतरे आजमाती और गाड़ी चलाने और इस्तेमाल करने पर झगड़े करती। माँ जी, पापा जी, ये दोनों मुझे गाड़ी ठीक से इस्तेमाल करने भी नहीं देती है और खूब भला बुरा भी बोलती है। इन्हें इस बात तक का लिहाज नहीं कि मैं इनकी जिठानी हूँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ। अरे बहुओं, तुम तीनों एक गाड़ी के लिए इतना लड़ झगड़ रही हो आपस में? अरे मिल बांटने से ही रिश्ते बनते हैं, रिश्तों में मिठास आती है। ऐसे एक दूसरे के दुश्मन मत बनो। ये गाड़ी हमने तुम तीनों के प्यार की अग्नि परीक्षा के तौर पर ही दी है, ये अनुमान लगाने कि तुम तीनों एक साथ मिलजुल कर कैसे रह सकती हो। अब ये सब ड्रामे करके हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। हम चाहते हैं कि हमारी तीनों बहुएं देवरानी जेठानी नहीं बल्कि 3 बहनों की तरह रहे, समझी? बहनें तो बहुत दूर की बात है, हम तीनों में दोस्ती ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसी देवरानी जेठानी से भी कौन दोस्ती करे भला? अपने सास ससुर और पतियों के लाख समझाने के बाद तीनों बहुओं में थोड़ा सुधार आने लगता है और वो तीनों बेमन से ही सही लेकिन मिलजुल कर रहने लगती है और गाड़ी को भी साथ में इस्तेमाल करती। एक बहू सुबह, एक बहू दोपहर और एक बहू शाम में इस्तेमाल करती, जिससे अब उनके झगड़े भी ना के बराबर हो गए थे और घर में शांति फिर से लौट आई थी। एक दिन, अच्छा सुनो, आज शॉपिंग मॉल में ना सेल लगी हुई है, वहां से शॉपिंग करते हैं। घर का भी थोड़ा बहुत सामान लेना है और बाकी की भी पर्सनल शॉपिंग करनी है। हाँ, साथ ही में आज पहली बार हम तीनों एक ही गाड़ी में थोड़ा टहल के भी आएंगे, खूब मजा आएगा, चलो। तीनों बहुएं शॉपिंग मॉल में और पार्क में घूमने जाती हैं और वहां घर पे राजदीप की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। नीतांजलि परेशान और घबरा जाती है। हे भगवान, ये इनकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। एक तो तीनों बेटे भी घर पर नहीं हैं और बहुएं भी गाड़ी में घूमने गई हैं। घर इतना सुनसान इलाके में है कि दूर दूर तक कोई टैक्सी स्टैंड या बस स्टॉप भी नहीं। अब मैं इन्हें अस्पताल कैसे ले जाऊं? नीतांजलि, तुम बहुओं को, बेटों को फोन मिलाओ। बेटों को तो नहीं लगा सकती, उन्होंने कहा था आज सुबह 11 से लेकर शाम की 4 बजे तक मीटिंग जारी रहेगी। बहुओं को ही लगाती हूँ। नीतांजलि अपनी बहुओं को फोन लगाती है, लेकिन तीनों बहुएं तो मस्त मजे में घूम रही होती है गाड़ी में। नीतांजलि अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान जी, अब मैं क्या करूं? घर में इतनी गाड़ियां होकर भी कोई फायदा नहीं, और ये बहुएं आज पहली बार एक साथ गई है और देखो ये मुसीबत भी आज ही आ गई। इन्हें अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास नहीं ले गई तो बहुत देर हो जाएगी। तभी वहां अचानक से तीनों बहुएं आ जाती हैं। क्या हुआ माँ जी? अब हमें इतने कॉल्स कर रही थी और फिर हमने आपको कॉल बैक किया तो आपने उठाया भी नहीं। अच्छा हुआ तुम तीनों आ गई। ये देखो तुम्हारे पापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए फौरन शॉपिंग वॉपिंग छोड़कर हम तीनों गाड़ी को फुल हाई स्पीड से चलाकर यहाँ ले आए। सही वक्त पर तीनों बहुएं अपनी गाड़ी लाकर राजदीप को अस्पताल ले जाती हैं और सारा मामला संभल जाता है। इसके बाद जब राजदीप ठीक होकर घर पे आता है तभी, अगर तुम तीनों सही वक्त पर नहीं आती गाड़ी लेकर तो न जाने क्या हो जाता। हमने तुम तीनों को एक गाड़ी दी थी इस बात की आशा रखते हुए कि तुम तीनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाए। शुरुआत में अनबन हुई, लेकिन जिस एकता से तुम तीनों ने सब संभाल लिया वाकई में काबिले तारीफ है। कम ऑन माँ जी, अब रुलाओगी क्या? और नहीं तो क्या। हम तीनों ने इस एक गाड़ी से अपने बीच खोया हुआ रिश्ता पाया है और अब हम सही मायनों में जिठानी देवरानी नहीं बल्कि बहनें ही बन गई हैं। ऑल थैंक्स टू हमारी इकलौती रज्जो। रज्जो ये कौन है? हमारी गाड़ी।